हेलो, मैं सुमित कुमार। आपको फिर इस यूट्यूब चैनल पर नमस्कार। चलिए, हम लोग आए थे, इससे पिछला क्लास में पढ़े थे संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 1। चलिए, बिना देर किए हुए हम अपने पॉइंट पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला बात है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कहने का मतलब है कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग का जानना है बहुत अच्छी तरीका से। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके बारे में समझिए। पहले किसी बिंदु की इन रेखाओं को समांतर मापी हुई दूरी दो संख्याओं से उनका स्थान निश्चित किया जाए तो यह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। देखिए, आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है। सबसे पहले इसमें दो अक्ष होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। हम लोग एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज तल और वाई अक्ष को बोलते हैं उदग्र तल या ऊर्ध्वाधर तल। क्या? एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज तल, वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल या उसको बोलते हैं उदग्र तल। अब इसमें आता है, इसमें जहां पे ये शून्य दिखाई दे रहा है, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। इसका नाम है मूल बिंदु। अब आते हैं, अब वाई अक्ष को क्या कहते हैं? वाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं कोटि या भुजमान। क्या? कोटि या भुजमान। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि या भुजमान बोलते हैं। और एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या? भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। अब आते हैं बात, इसमें चार तल है। क्या? इसमें चार तल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी तलों की संख्या 4 है। और सभी तल में जो चिन्ह होता है वो अलग अलग होता है। देखिए, इस तल को प्रथम चतुर्थांश, यानी इसको हम लोग तल को हम लोग चतुर्थांश के भी नाम से जान सकते हैं। तो यह 4 चतुर्थांश से बटे होते हैं। इसको बोलेंगे पहला चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह होता है प्लस प्लस। एक बच्चे ध्यान दीजिएगा कि प्लस प्लस क्यों हुआ। तो शून्य से ऊपर जाने पर हम लोग का मान प्लस में मिला और शून्य से दाएं तरफ जाने पर हम लोग का प्लस मान मिला। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग चतुर्थांश लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो एक्स अक्ष क्या में है? प्लस में। अब इसके बाद उसके पीछे देखेंगे कि वाई अक्ष क्या है, किस में है? तो वाई अक्ष किस में है बताइए? वाई अक्ष प्लस में। इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, क्या हो गया? प्लस प्लस। अब आते हैं दूसरा चतुर्थांश, यानी द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग का चिन्ह होता है माइनस प्लस। ई का है माइनस प्लस हुआ। अब देखिए एक्स अक्ष में देख लीजिए, एक्स अक्ष में देखा जाए यहाँ पे क्या है? यह सब माइनस में है और वाई अक्ष की बात किया जाए तो सब प्लस में है। यानी कि पहले एक्स को लिखते हैं तो एक्स का क्या हो गया? माइनस में, और वाई को प्लस में। यानी एक्स अक्ष पर इस पे मान क्या हुआ? माइनस, और इस पे मान हुआ प्लस। तो इसी को क्या बोलेंगे? माइनस। तो आगे माइनस लिख दिए। इसके बाद वाई अक्ष पीछे लिखते हैं तो वाई अक्ष क्या में है? प्लस में, तो इसीलिए यहाँ प्लस लिख दिए। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश, यानी तीसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश में चिन्ह होता है माइनस कोमा माइनस। माइनस कोमा माइनस होता है। देखा जाए एक सच की बात किया जाए, पहले एक सच लिखते हैं। तो पहले एक सच की बात किया जाए पहले, तो बताइए एक सच क्या में है? माइनस में है, यानी ऋणात्मक है। और वाई अक्ष भी क्या है? ऋणात्मक है। तो दोनों क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, माइनस माइनस हो गया। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। इसमें चिन्ह होता है, इसमें चिन्ह होता है
प्लस माइनस, यानी सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, एक्स अक्ष प्लस में, वाई अक्ष लिखते हैं माइनस में है तो माइनस लिख दिए। अब आते हैं इसका चिन्ह होगा प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस, डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस। अब आते हैं इस अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं, इस अक्ष को वाई अक्ष कहते हैं। समझ में आई? चलिए और बात है, अब यह देखते हैं कि शून्य के दाहिने तरफ जाने पर हम लोग का मान क्या प्लस में मिला, इसको धनात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या? धनात्मक एक्स अक्ष। क्या? धनात्मक एक्स अक्ष बोलेंगे। और शून्य से ऊपर जाने पर धनात्मक वाई अक्ष बोलेंगे। यहाँ पे लिखा होगा धनात्मक वाई अक्ष। देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक वाई अक्ष। क्या? धनात्मक वाई अक्ष। इसके बाद आता है शून्य से बाईं तरफ, शून्य से बाईं तरफ जाने पर हम लोग का चिन्ह मिलता है माइनस में, इसीलिए यहाँ लिखा गया है ऋणात्मक एक्स अक्ष। क्या? ऋणात्मक एक्स अक्ष लिखा गया है। अब आते हैं मूल बिंदु से नीचे जाने पर, यानी शून्य से नीचे जाने पर हम लोग का मान मिलता है ऋणात्मक, यानी कहने का मतलब है कि ये भी क्या है? ऋणात्मक वाई अक्ष है। ये कौन अक्ष है? ऋणात्मक वाई अक्ष है। अब कुछ उदाहरण द्वारा हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले देखा जाए, हम लोग चिन्ह की बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 4,6 दे दिया गया है पहला, दूसरा दे दिया गया -2,3, 3 नंबर क्वेश्चन है -4,-3, और क्वेश्चन नंबर 4 है +4 -6। ये हो गया प्लस में 3 और माइनस में 2, प्लस रह जाते हैं 5। यानी अब इसमें बोलेगा कि चतुर्थांश बताइए। ये जो दिया गया है 21 चतुर्थांश में है। तो देखिए, तो यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले 21 चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश, इसको पहला चतुर्थांश बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान प्लस है, इसका मान प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। क्या? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम लोग च देके, जैसे हम लोग एक बात याद करिए, जब हम लोग संख्या, अब देखिए एक बात हम बताते हैं, दुनिया शॉर्ट में चल रहा है। क्या? दुनिया शॉर्ट में चल रहा है, हम लोग भी थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग शॉर्ट में नहीं चलेंगे तब तक हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब दुनिया शॉर्ट में चल रहा है और हम लॉन्ग में रहेंगे, कोई लाइक नहीं करेगा। सपोर्टेड देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे, जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे तो लसा को लिखाता था लघुत्तम समापर्तक, अब महसा के लिखाता था महत्तम समापर्तक। अब शॉर्ट आ गया है, लिखते हैं क्या? लस। और लसा लिखने के लिए ल और स देते हैं, तो लसा हो गया, म और स देते हैं, तो ये हो गया मसा। ये क्या हो गया? शॉर्ट नेम हो गया। जिस तरीका से संख्या की बात किया जाए, संख्या पूरा लिखते थे, अब लोग हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट संख्या। इस संख्या हो गया, इसी चलते हम लोग नहीं लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। अब समझ में आया जी? देखिए आगे। अब आते हैं माइनस प्लस, पहले माइनस पीछे प्लस, पहले माइनस पीछे प्लस, पहले माइनस पीछे प्लस, यानी आगे माइनस पीछे प्लस। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। क्या? दूसरा चतुर्थांश में। इसके बाद इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इससे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया। क्या? प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। क्या? तृतीय चतुर्थांश। अब ये हो गया प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, यानी चौथा चतुर्थांश। और ये देखिए प्लस प्लस, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। यानी कहने का मतलब दोनों प्लस में था, प्रथम चतुर्थांश। और ये देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ है? दूसरा में, तो द्वितीय चतुर्थांश। माइनस माइनस, तो माइनस माइनस देखा जाए, आगे माइनस पीछे माइनस, किस चतुर्थांश में है?
तृतीय चतुर्थांश में, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश, और यहाँ पे देखा जाए ये प्रथम चतुर्थांश। अब ये बच्चे एक बात ध्यान से सुनना है कि यहाँ प्लस नहीं दिए हैं, इंडिकेट किए हैं। देखिए एक बात याद रखना, यहाँ प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ प्लस चिन्ह जो है ओपन कर दिया है, इसे गड़बड़ाने की बात नहीं है। अब इसमें देखा जाए, अब इसके आगे हम लोग जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ देखे होंगे, यहाँ देखे होंगे तल, तल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्षैतिज तल क्या है, उदग्र तल क्या है। चलिए, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि काम आवे। चलिए, हमको विश्वास होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बारी बारी में समझते हैं। इससे पहले हम बताएं कि तल के बारे में पढ़ना है, क्षैतिज तल को, उदग्र तल और क्या बोलते हैं मूल बिंदु के बारे में, और भुज, कोटि या भुजमान, और इसके बाद में चतुर्थांश के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो देखिए, तल वह जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नहीं होता है। क्या बताएं, फिर से देखिए, सुनिए। वह जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई न होता है तो क्या तल कहलाता है, क्या तल कहलाता है। ठीक, जैसे देखिए, अब आते हैं क्षैतिज तल में। एक दिशा या समतल को क्षैतिज या समतल तल कहते हैं। एक ही दिशा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर ये आ गए एक दिशा, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। क्या, क्षैतिज। अब आता है ऊर्ध्वाधर। कोई भी तल जो क्षैतिज तल के लंबवत होता है, लंबवत का मतलब होता है खड़ा, लंबवत का मतलब होता है खड़ा। तो खड़ा हो यानी ऐसे, खड़ा हो यानी ऐसे, इसको y बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y डैश, इसको x बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि x अक्ष को ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है यानी लंबवत, उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबा, खड़ा, सीधा, ऐसे है। जैसे ये क्षैतिज तल है, इसके ऊपर ऐसे खड़ा कर दिए, ये क्या हो गया, इसको जो बोलेंगे इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, और ये जो है इसको क्षैतिज बोलेंगे। क्या, इसको क्षैतिज, जो नीचे इस तरह से है इसको क्षैतिज, और ये ऊपर जो है इसको उदग्र बोलेंगे हम लोग। क्या, इसको उदग्र बोलेंगे, या इसी को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। उदग्र तल भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तल भी कह सकते हैं। अब आते हैं मूल बिंदु। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, दो गो अक्ष है, एक y अक्ष है और एक x अक्ष है। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु, मिलान बिंदु, क्या बताए हम, ये दोनों जो x अक्ष है, एक y अक्ष है, दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करेगी, मिलेगी, कर्त ही प्रतीत होगी, उसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको मूल बिंदु, क्या, मूल बिंदु हम लोग कहेंगे। क्या, इसको मूल बिंदु। अब आते हैं, अब मूल बिंदु आ गया। अब देखिए ध्यान से, या इसी को बोला था कि x अक्ष और y अक्ष को प्रतिच्छेद बिंदु O यानी यही को O को, यानी शून्य यानी जीरो को मूल बिंदु कहते हैं। क्या, मूल बिंदु कहते हैं, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे मान शून्य होता है, y पर भी मान शून्य और x पर भी मान होता है, शून्य होता है। अब आते हैं भुज। भुज किसको बोल रहे थे, x को भुज बोलते हैं, y को कोटि या भुजमान बोलते हैं। x को भुज बोलते हैं और y अक्ष को हम लोग बोल सकते हैं, y को कोटि या भुजमान उसको बोलेंगे। x अक्ष को बोलेंगे कोटि करें सॉरी, x अक्ष को बोलेंगे भुज और y अक्ष को बोलेंगे कोटि या भुजमान।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु को y निर्देशांक या भुज कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। इसके दूरी यह भुज है। इसके बाद करा कि कोटि या भुजमान किसी बिंदु को x अक्ष की उस बिंदु y निर्देशांक या कोटि या भुजमान कहलाता है। कोटि या भुजमान कहलाता है। और इसके बाद में आता है चतुर्थांश। अभी चतुर्थांश के बाद हम बता रहे थे कि चतुर्थांश 4 भागों में बटा हुआ रहता है। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, यहाँ होता है द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ होता है तृतीय चतुर्थांश, यहाँ होता है चतुर्थ चतुर्थांश। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश। यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। आपको चिन्ह के बारे में बता चुके हैं। अब आते हैं, यही कह रहा है कि निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 4 भाग में बांट देते हैं। इसी को बोलते हैं चतुर्थांश। इसी को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसे नेक्स्ट जस्ट आगे हम बताने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको हम नोट में इसको दर्शाते हैं। ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपके जीवन के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस पे इसका अभी हम बताने वाला है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, क्या बोलते हैं, यानी x अक्ष को निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। इसके बारे में जस्ट आपके बीच वो सब हम लोग पॉइंट के बीच में रखने का काम कर रहे हैं या करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसका जल्द फटाफट वही फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखते हैं इसके आगे हम लोग को नोट में पढ़ना है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके काम के लिए है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस पॉइंट को हम लेकर आए हैं। अब देखिए कह रहा है कि क्षैतिज रेखा, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं उदग्र। क्या? इसको बोलते हैं उदग्र। यहाँ पे x डैश हो जाएगा, x हो जाएगा, y डैश और यहाँ पे y हो जाएगा। यहाँ पे 1 दे देते हैं, 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2। अब देखा जाए क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्षैतिज, इसको कौन तल बोलते हैं? इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्या? क्षैतिज, क्षैतिज तल। और इसको क्षैतिज तल को हम लोग बोलते हैं x अक्ष। x अक्ष, इसको x अक्ष बोलते हैं। वही लिखा गया है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग x अक्ष बोलते हैं। फिर लिखा गया ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा y को बोला जाता है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या उदग्र। क्या? उदग्र। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या उदग्र। इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या? y अक्ष बोलेंगे। इसको x अक्ष, यहाँ पे इसको y अक्ष। ठीक। आगे x अक्ष को भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या बोलते हैं? इसको भुज बोलते हैं। x अक्ष को क्या बोला जाता है? x अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को भुज
वाई अक्ष को भुज्यमान या कोटि बोलते हैं। भुज्यमान या कोटि या भुज्यमान। वाई अक्ष को, इसको हम लोग बोलते हैं, इस अक्ष को बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देंगे, भुज। क्या? भुज या भुज्यमान होता है, भुज्यमान। भुज, थोड़ा सा बच्चे लोग, एक मिनट। भुज्यमान या इसी को बोलते हैं कोटि। क्या? कोटि। भुज्यमान या कोटि बोला जाता है किस अक्ष को? वाई अक्ष को। वाई अक्ष को भुज्यमान या कोटि बोला जाता है या कहते हैं। आगे देखिए, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसके बाद आते हैं निर्देशांक। निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है 0 को x, 0 होता है, x, 0 होता है, यानी कि x, 0 होता है। अब आते हैं y अक्ष का निर्देशांक। y अक्ष का निर्देशांक होता है, इसका निर्देशांक होता है y अक्ष का निर्देशांक y अक्ष का निर्देशांक होता है 0, y। 0, y होता है, 0, y होता है, 0, y होता है, 0, y होता है। x अक्ष, y अक्ष का निर्देशांक 0, y होता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ये कौन बिंदु है? यहाँ पे देखिए, इसको नाम है मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, निर्देशांक जो हुआ वह 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। अब आते हैं चिन्ह की बात थोड़ा कर लेते हैं कि पहले चतुर्थांश में, यानी कहने का मतलब इसमें, क्या? इसमें, इस चतुर्थांश में x और y दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं। देख लीजिए, x भी यही धनात्मक है, y भी क्या है? धनात्मक है। x भी क्या है? धनात्मक है, y भी क्या है? धनात्मक है। तो दोनों, इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा, यानी दोनों ऋणात्मक होगा। इसीलिए हम लोग लिख रहे थे प्लस, प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस, प्लस होगा। प्रथम चतुर्थांश में प्लस, प्लस होगा। प्रथम चतुर्थांश में, यानी चतुर्थांश लिख देते हैं, प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है? प्लस, प्लस होता है। अब आते हैं दूसरी बात, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट पढ़ लिए हैं उसको टिक आउट कर देते हैं। ये पढ़ लिए हैं, यहाँ पढ़ लिए, यहाँ आना है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे चतुर्थांश में, यानी इसमें द्वितीय चतुर्थांश, यानी द्वितीय चतुर्थांश, इसमें चिन्ह होता है। देखिए सबसे पहले करा कि x निर्देशांक वह ऋणात्मक है, यानी कि सबसे पहले x वाला लिखते थे, ऋणात्मक हो गया, और y जो है धनात्मक है, तो y क्या है? प्लस में है, तो y जो है प्लस में, यानी माइनस प्लस। द्वितीय में चिन्ह होता है माइनस, प्लस, प्लस। करा के तीसरे चतुर्थांश में, यानी इसमें बात कर रहे हैं तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें चिन्ह जो होगा, इसमें होगा माइनस, माइनस। देखिए यहाँ पे लिखा तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक कहने का मतलब कि दोनों माइनस में होते हैं। ऋणात्मक मतलब दोनों माइनस में होते हैं। ऋणात्मक मतलब दोनों माइनस में होते हैं। तो देखा जाए, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यानी दोनों हो गया क्या? माइनस में हो गया, यानी प्रथम ही चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में आगे भी माइनस, पीछे भी माइनस, x भी माइनस, y भी माइनस, यानी x अक्ष भी माइनस में, y अक्ष भी माइनस में।
अब इसके बाद में आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या? चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक धनात्मक, यानी कहने का तो इसमें आ गए। चौथा चतुर्थांश, यानी इस चतुर्थांश की बात करते हैं, इसमें जो चिन्ह होगा इसमें होगा प्लस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस। एक्स जो होगा धनात्मक होगा, एक्स जो है धनात्मक यानी प्लस में है, और वाई जो है ऋणात्मक यानी क्या में है? माइनस में है। एक्स प्लस में, वाई माइनस में, यानी चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश बोलेगा तो प्लस कोमा माइनस होगा। और निर्देशांक एक्स और वाई अक्ष का निर्देशांक बोलेगा तो एक्स वाई होगा। क्या? एक्स वाई होगा। अब देखा जाए, फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहते हैं। जो इस रेखा है इसको एक्स अक्ष बोला जाता है, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। फिर करके ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर या उदग्र, उदग्र का मतलब होता है खड़ा, इसको बोलेंगे क्या बोल देंगे? इसको वाई अक्ष बोलेंगे। अब आता है एक्स अक्ष का भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष का भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है या एक्स अक्ष का भुज कहा जाता है। आगे देखिए, फिर है कि वाई अक्ष का कोटि या भुजमान कहा जाता है, कोटि या भुजमान। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि या भुजमान, कोटि या भुजमान। एक्स वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि या भुजमान बोलते हैं, कोटि या भुजमान बोलते हैं। इसके बाद आता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो होता है, एक्स कोमा जीरो होता है, एक्स कोमा जीरो होता है। आगे वाई अक्ष का निर्देशांक जीरो कोमा वाई होता है, जीरो कोमा वाई होता है, जीरो कोमा वाई होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो कोमा जीरो होता है, जीरो कोमा जीरो होता है, जीरो कोमा जीरो होता है। क्योंकि वो एक्स का भी मान यहाँ पे शून्य होगा, वाई का भी मान यहाँ पे शून्य होगा, इसीलिए इसको मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो कोमा जीरो होता है। अब आते हैं पहले चतुर्थांश एक्स और वाई। पहले चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों धनात्मक होते हैं। दोनों धनात्मक कहने का मतलब कि दोनों प्लस में होना चाहिए, दोनों प्लस में होना चाहिए। अब आगे देखिए, तो देखिए दोनों प्लस में है, चिन्ह की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए ये दोनों प्लस में है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में वो एक्स और वाई दोनों होते हैं धनात्मक, दोनों होते हैं धनात्मक। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश, यानी दूसरे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक होता है माइनस में यानी ऋणात्मक, और वाई निर्देशांक होता है प्लस में यानी कहने का धनात्मक होता है। यानी कि इसमें चिन्ह जो होता है माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस, माइनस कोमा प्लस। इसके बाद में आता है तीसरे चतुर्थांश में आता है कि तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, एक्स और वाई दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं यानी माइनस में होते हैं। तो ऋणात्मक का तब देखिए यहाँ पे माइनस कोमा माइनस, दोनों माइनस, पीछे माइनस, आगे माइनस। आगे लिखते हैं एक्स, पीछे लिखते हैं वाई। आगे का मान लिखते हैं तो देखिए आगे है माइनस में तो माइनस, पीछे वाई लिखते हैं तो वाई का मान भी क्या है? माइनस में है, तो माइनस कोमा माइनस होगा। इसके बाद लास्ट है ये जो है चौथे चतुर्थांश में एक्स निर्देशांक धनात्मक और वाई निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। एक्स अक्ष जो है धनात्मक और वाई जो होगा ऋणात्मक, यानी कहने का मतलब देखिए धनात्मक है और ये क्या है? ऋणात्मक है। आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। समझ में आया बच्चे? तो आप लोग का ज्यादा नहीं, 4 होमवर्क देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका रिप्लाई देना है। यदि अगर इसको समझ में आ गया होगा तो 4 गो क्वेश्चन देते हैं, इस 4 गो क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग का देना होगा, तब हम जानेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं या समझ पाए हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें चतुर्थांश चुनना है। क्या? चतुर्थांश।
किस चतुर्थांश में है? निम्नलिखित किस चतुर्थांश में है? तो पहला जो है 2,3 इसका चतुर्थांश लिखना है। दूसरा -2 + 3 इसका चतुर्थांश लिखना है। 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन यही दे देते हैं। -3, -4 ये किस चतुर्थांश में है? इसके बाद आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि +4 -2 ये किस चतुर्थांश में है? और एक और देते हैं, एक है 5 नंबर क्वेश्चन है कि +4 और +2 ये किस चतुर्थांश में है? इसको बना करके, यानी पहला क्वेश्चन दिया है 2,3, दूसरा क्वेश्चन दिए हैं -2 + 3, तीसरा दिया है -3 -4, चौथा दिए हैं +4 -2 और पांचवा जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, पांचवा यहाँ देखिए कलर फिल कर दिया गया है, कलर चेंज कर दिया गया है। यहाँ देखिए ये क्या है? +4 + 2, +4 + 2। इसको आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बच्चे लोग इतना ही। और यदि अगर इस चैनल को आप आए हैं तो अक्षर ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मन लगा करके पढ़िए और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें ताकि और भी बच्चे लोग इस चैनल से लाभ उठा सकें। हमको तरफ से ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप यदि अगर इस चैनल पर आए हैं तो समझिए कि अपना चैनल है YouTube। चलिए ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बात और करना चाहते हैं। हर समय की भांति इस बार भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाफट लीजिए। और हाँ, याद रहे जो हम क्वेश्चन दिए हैं इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, तब हम समझ जाएंगे कि बच्चे लोग का वीडियो समझ में आया है। अन्यथा हम समझेंगे कि वीडियो बच्चे लोग का जो बताए गए हैं आज वो समझ में नहीं आया है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए।